बहुत समय पहले एक दूर देश के छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीरेंद्र अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसका शासन अत्यधिक सख्त था और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अपने लाभ के लिए किया था। वह अपने राज्य के लोगों से ज्यादा अपने अहंकार और शक्ति का आदर करता था। रानी सुमति, जो खुद भी राजा की क्रूरता से तंग थी, एक अच्छे दिल वाली महिला थी। वह हमेशा लोगों के भले के लिए काम करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण वह खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने दरबारियों के साथ शिकार पर राज्य के एक जंगल में गया। वहां से कुछ मील दूर एक गांव था, जहां वो कुछ समय के विश्राम के लिए रुके। उनकी मुलाकात एक सुंदर और मासूम लड़की से हुई, जिसका नाम राधिका था। राधिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मासूमियत ने राजा को मोहित कर लिया। उसने राधिका से कहा, तुम मेरे महल चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राधिका ने विनम्रता से उसे जवाब दिया, मुझे आपके महल में नहीं जाना है राजा साहब, मेरी दुनिया यहां मेरे गांव में है। लेकिन राजा को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह सोचने लगा कि उसे कोई मना नहीं कर सकता और उसने किसी भी हाल में राधिका अपने महल में लाने का संकल्प लिया। राजा ने राधिका को पकड़वाया और महल में ले आया। राधिका डर और घबराहट से भर गई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी छोटी सी दुनिया अब महल के अंधेरे कक्ष में सिमट कर रह गई थी। महल में किसी भी तरह की आवाजाही पर कड़ी निगरानी थी और राधिका को यह एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके परिवार में केवल उसकी बूढ़ी दादी थी, जो राजा की क्रूरता के सामने कमजोर थी। राजा ने राधिका को महल के एक बंद कमरे में बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे बाहर का थोड़ा सा दृश्य दिखाई देता था। राधिका अब सोचने लगी, मैं यहां कैसे फंस गई? मेरी क्या गलती थी? उसकी आंखों में डर और चिंता का साम्राज्य था और वह दिन रात उसी छोटे से कमरे में कैद थी, जहां उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी सोच और यादों के। लेकिन राधिका को यह भी महसूस हुआ कि कहीं न कहीं उसके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी जल रही थी। यही उम्मीद उसे जिंदा रखने के लिए काफी थी। राजा वीरेंद्र ने राधिका को अपने महल में बंद किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मासूम लड़की उसकी क्रूरता के खिलाफ खड़ी हो सकती है। उसकी दादी, जो उसे हमेशा प्यार देती थी, राजा की क्रूरता से डरते हुए उसकी मदद नहीं कर सकती थी। राधिका के लिए यह एक अंधेरे और घुटन भरी स्थिति थी, लेकिन उसका साहस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। दूसरी ओर राजा की पत्नी सुमति राजा की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुमति को राजा की क्रूरता ने पहले ही तोड़ रखा था। सुमति राधिका की स्थिति देखकर अंदर ही अंदर द्रवित हो गई थी। वह जानती थी कि अगर उसने तुरंत कुछ कदम नहीं उठाए तो राधिका का जीवन बहुत जल्द समाप्त हो सकता था। सुमति का दिल दहला हुआ था और उसने तय किया कि वह राधिका की मदद करेगी। लेकिन सुमति के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। वह जानती थी कि राजा की निगाहें हमेशा महल पर रहती थीं और अगर वह कुछ गलत करती तो उसकी और उसके परिवार की भी जान जा सकती थी। वह जानती थी कि राजा को समझाना मुश्किल होगा। फिर भी एक दिन जब राजा महल में था, सुमति ने उसकी ओर रुख किया और शांति से कहा, वीरेंद्र, मुझे तुमसे एक बात करनी है। राजा वीरेंद्र ने बिना किसी भाव के कहा, क्या है सुमति? सुमति ने धीरे से कहा, वीरेंद्र, राधिका को जाने दो। वह आपसे शादी नहीं कर सकती, वह यहां कैद नहीं रह सकती। हम किसी और का जीवन नहीं बर्बाद कर सकते, उसकी जगह यहां नहीं है, तुम उसे जाने दो। राजा वीरेंद्र ने उसे कहा, तुम नहीं समझ रही हो सुमति, मैं जो चाहता हूं वही होगा। मैं राधिका को अपना बनाकर रहूंगा और तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सुमति के दिल में खेद और गुस्सा था, लेकिन उसने संयम से कहा, तुम नहीं जानते कि एक दिन तुम्हारी क्रूरता तुम्हारी आत्मा को अंदर से खा जाएगी। तुम अपने अहंकार में डूबे हो और तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा कि राधिका को जाने देने से तुम्हारे दिल को शांति मिल सकती है। लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रूरता थी। सुमति को अब एहसास हुआ कि राजा का मन नहीं बदलने वाला था। वह एक जिद्दी और अहंकारी शासक था,
जिसने अपनी शक्ति को ही सर्वोत्तम समझा था। सुमति के दिल में एक आक्रोश था, लेकिन वह शांत बनी रही। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया था जब उसे अपनी योजना पर अमल करना चाहिए। एक दिन जब राजा महल से बाहर निकला, सुमति ने राधिका से मुलाकात की और उसे बताया, आज तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से चलना होगा। महल के गुप्त रास्ते से तुम्हें बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन हमें जल्द ही निकलना होगा। राधिका थोड़ी घबराई, लेकिन सुमति के चेहरे पर दृढ़ विश्वास देखकर वह तैयार हो गई। दोनों ने चुपके से महल के भीतर का गुप्त रास्ता पकड़ा। यह रास्ता एक पुराने कक्ष से होकर बगीचे तक जाता था। दोनों बिना किसी को देखे बगीचे तक पहुंचे, लेकिन तभी जैसे ही वे बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंचे, सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। राजा वीरेंद्र की सेना महल लौट आई थी और वे बगीचे में घुसने वाले थे। सुमति और राधिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुमति ने राधिका को एक झाड़ी के पीछे छिपने का इशारा किया और खुद भी छिपने की कोशिश की। सैनिक महल के भीतर से बाहर आते रहे और सुमति के दिल में डर था कि अगर कोई उन्हें देख लेगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन उनका साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्हें अब बहुत ही सावधानी से महल से बाहर निकलना था। जैसे ही सैनिकों ने बगीचे में अपने कदम बढ़ाए, सुमति और राधिका ने चुपके से गुप्त रास्ते का पीछा किया। दोनों बगीचे के अंत में स्थित एक छोटे से गेट तक पहुंचे। ये गेट सुमति के लिए अजनबी नहीं था। वह बचपन से ही महल के गुप्त मार्गों से परिचित थी। गेट खोलते ही बाहर की ताजगी और हवा ने दोनों को राहत का एहसास दिलाया। वे धीरे धीरे बगीचे से बाहर निकलकर एक पुराने कक्ष की ओर बढ़ी, जहां से उन्हें महल के मुख्य द्वार से दूर एक गुप्त मार्ग मिलेगा। इस रास्ते में कोई भी सैनिक नहीं था, क्योंकि यह रास्ता महल के पास से सीधे जंगल तक जाता था। सुमति और राधिका चुपचाप उस रास्ते पर चलने लगी। हर कदम के साथ राधिका का दिल डर और उम्मीद के मिश्रित भावनाओं से भर गया था। लेकिन जैसे जैसे वे महल के बाहर निकली, सुमति का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने राधिका से कहा, हम बहुत जल्द बाहर नहीं निकल सकते। अगर राजा ने हमें ढूंढ लिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। तुम्हें जल्दी और चुपके से चलना होगा। राधिका, जो पहले ही कई परेशानियों से गुजर चुकी थी, अब उसे सुमति की बातें समझने लगी थी। वह जानती थी कि इस समय हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों ने धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से रास्ते पर बढ़ना शुरू किया। सुमति ने राधिका का हाथ थामा और उसे उत्साहित किया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम इसे सफल बना सकते हैं। वे एक कड़ी मशक्कत के बाद जंगल के किनारे पहुंचे, लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई। राजा वीरेंद्र की सैनिकों की एक टोली अचानक जंगल में आ घुसी। वे भी राधिका और सुमति को ढूंढ रहे थे। ये स्थिति और भी खतरनाक हो गई। सुमति और राधिका ने पास के झाड़ियों में छिपने का प्रयास किया। सैनिकों के पास अब केवल कुछ कदम ही रह गए थे। सुमति और राधिका ने पूरी तरह से चुप रहने का प्रयास किया। उनके दिलों में भय का साम्राज्य था, लेकिन साथ ही एक आंतरिक शक्ति भी महसूस हो रही थी। वे दोनों समझ रही थीं कि अगर वे आज इस स्थिति से बाहर निकल गईं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि राजा वीरेंद्र की क्रूरता के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष होगा। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सैनिकों ने जंगल में और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे ये सोच रहे थे कि राधिका और सुमति अभी भी महल में ही छिपी होंगी। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे आगे बढ़ गए। सुमति और राधिका को एक पल के लिए राहत का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। इस प्रकार सुमति और राधिका एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में पहुंची। राधिका ने संकल्प लिया और सुमति के साथ अपने दादी को ढूंढने निकल पड़ी। वे कुछ दिनों तक गांव-गांव घूमती रहीं और आखिरकार एक छोटे से गांव में राधिका को अपनी दादी मिल गई। दादी को देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दादी, जो उम्र के साथ कमजोर हो चुकी थीं, खुशी के मारे राधिका को गले लगा लिया। तुम वापस आ गई हो मेरी बच्ची, दादी ने कहा, और उनकी आवाज में खुशी और राहत थी। राधिका ने अपनी दादी को पूरी स्थिति समझाई
और बताया कि राजा की क्रूरता के खिलाफ उन्होंने भागकर राज्य छोड़ दिया था। दादी ने राधिका को प्यार से समझाया, तुमने सही किया बेटा, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो और मैं जानती हूं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगी। अब राधिका, सुमति और उसकी दादी ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। वे सभी किसी दूर के गांव में रहने लगीं, जहां कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। राधिका ने सुमति से कहा, हमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब हमें अपने जीवन को शांति से जीने का अधिकार है। ये गांव अब हमारा घर है। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शांति ही हमारी जीत है राधिका। तुमने अपनी हिम्मत और साहस से न सिर्फ अपनी स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद जगाई। वह तीनों गांव में अपना जीवन शुरू कर देती। राधिका ने न केवल अपनी दादी और सुमति के साथ जीवन बिताने की योजना बनाई, बल्कि उसने यह ठान लिया कि वह कभी भी किसी अन्य अत्याचार को सहन नहीं करेगी। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और हर किसी को यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी सीमाओं से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता से आती है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।